ममता बनर्जी का बीजेपी को लेकर विवादित बयान। कहा बीजेपी का मकसद आपको कंट्रोल करना। बीजेपी गोमूत्र पीने और गोबर खाने को कहेगी, कैसे सोना है अब यह भी बीजेपी तय करेगी। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी का वीडियो शेयर कर साधा निशाना। कहा ममता ने हिंदुओं को दंगाई बताया, रामनवमी को दंगों का आयोजन बताया। असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा का बंगाल के सीएम ममता पर बड़ा आरोप। कहा ममता ने बांग्लादेशियों के लिए खोले पश्चिम बंगाल के दरवाजे। लोकतंत्र का मतलब एंटी हिंदू नहीं होता है। ममता बनर्जी ने पूरा तो दरवाजा ही खोल दिया, बांग्लादेश से जितना लोग आना है आओ। डेमोक्रेसी मतलब एंटी हिंदू, ये है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इस कड़ी में आज पीएम मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। गया में चुनावी रैली के बाद पीएम मोदी पूर्णिया पहुंचेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे पूर्णिया की सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी बिहार दौरे के बाद पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। बंगाल के बलूरघाट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बलूरघाट सीट से पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों के जोरदार प्रचार का सिलसिला जारी। आज गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां करेंगे। जम्मू के पालोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में आज गृहमंत्री अमित शाह उत्तराखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह गढ़वाल लोकसभा के कोटद्वार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू और उत्तराखंड में रैली के बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे। अमित शाह का रोड शो कमानिया गेट, गोलगंज, छोटी बाजार, मेन रोड होते हुए बड़ी माता मंदिर जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दक्षिण में प्रचार की कमान संभालते हुए तमिलनाडु में 3 रोड शो करेंगे। साथ ही जनता से वोट देने की अपील भी करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौथी बार नाटौर में जाएंगे और अपनी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी दोपहर करीब 1:30 बजे नगीना लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। उसके बाद दोपहर करीब 3 बजे कैराना लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में रोड शो करेंगे। वहीं सीएम योगी जनता को साधने की कोशिश भी करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली और जोशीमठ में रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। यूपी के जौनपुर में बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया। श्रीकला ने जय भीम लिखकर पोस्ट किया। माफिया धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला रेड्डी। बसपा ने जारी की एक और लिस्ट। 11 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह और वाराणसी से अतहर जमाल लारी को उम्मीदवार बनाया। पुडुचेरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुली जीप में सवार होकर रोड शो किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा उनके आधे नेता जेल में और बाकी आधे लोग जमानत पर बाहर। आप बताइए केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? ये आधे जेल में हैं, आधे बेल पर। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। लोगों से संजीव बालियान के पक्ष में वोट करने की अपील की। लोकसभा चुनाव से पहले आयोग ने 44 दिन के में जब्त किए 4600 करोड़ कैश के साथ जेवर और शराब भी शामिल। 1 मार्च से 13 अप्रैल को के बीच ये सब कुछ जब्त किया गया है। आम आदमी पार्टी के 4 लोकसभा क्षेत्रों में 200 संकल्प सभा की बैठकें करेगी आम आदमी पार्टी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जोरों पर चुनाव की तैयारी। मतदान केंद्र पर भेजा जा रहा पोलिंग पार्टियों का चॉपर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में MI-17 चॉपर से मतदान स्थल पर पहुंचाया गया। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोकसभा चुनाव से पहले चलाया डोर टू डोर कैंपेन। लोगों का भरपूर समर्थन मिला। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार का तेजस्वी पर पलटवार। कहा ये बड़बोले बाप के बड़बोले पे बेटे हैं।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड, संकल्प पत्र और थर्ड टर्म के एजेंडे पर खुलकर बात की और कहा कि मेरी गारंटी काम पूरा करने की गारंटी है। गारंटी मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, कहा यह उनके लिए राजनीतिक हथियार था। वोट बैंक की राजनीति के चलते वो उसमें शामिल नहीं हुए। चुनावी चंदे को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनाव में काले धन पर रोक लगी है। 2014 जब चुनाव होते थे तो उस समय खर्च की जानकारी सही से नहीं मिल पाती थी। एक देश एक चुनाव पर पीएम ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करना उनकी पार्टी के घोषणा पत्र का प्रमुख वादा रहा है। ईवीएम को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा, हार के लिए ये लोग अभी से कारण तैयार कर रहे हैं ताकि हार का दोष सीधे तौर पर उन्हें दिया जाए। भोजशाला में 26वें दिन भी सर्वे जारी। एसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंची भोजशाला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ से पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी लैंडस्लाइड के कारण जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे बाधित हुआ है। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने दक्षिण कश्मीर में भीतरी इलाकों का दौरा किया, परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थितियों का भी जायजा लिया। रामनवमी से पहले अयोध्या में बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंच रहे हैं लोग। तो चलिए बिल्कुल उस बीच आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, पुंछ में जो बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। 4 लोगों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया गया है। भारी बारिश और भारी बारिश के बाद पुंछ के तमाम इलाके ऐसे हैं जो बुरी तरह बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थानीय 4 लोगों को फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल भारी बारिश होती है और भारी बारिश के बीच ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इस वक्त तमाम इलाकों की है जिन इलाकों में आपको बाढ़ और पानी का सैलाब नजर आएगा। 4 लोग ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू करके इस बाढ़ के सैलाब से फिलहाल बचाया गया है। भारी बारिश के साथ अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग इस बाढ़ के चंगुल में फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जाए। आप ये देखिएगा, इस गाड़ी में जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों का भी रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू करके इस बाढ़ के पानी से उन लोगों को बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर झेलम नदी में नाव पलट गई है। ये जानकारी मिल रही है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। खतरे के निशान के पास झेलम नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान को पार करता हुआ दिख रहा है, जहां पर एकाएक नाव पलट जाती है और यहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन एक खबर मिल रही है कि जो खतरे का निशान था उसको पार करता हुआ पानी पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी, श्रीनगर झेलम नदी में नाव पलट गई है। ममता बनर्जी का बीजेपी को लेकर विवादित बयान, कहा बीजेपी का मकसद आपको कंट्रोल करना। बीजेपी गोमूत्र पीने और गोबर खाने को कहेगी, कैसे सोना है अब यह भी बीजेपी तय करेगी। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी का वीडियो शेयर कर साधा निशाना, कहा ममता ने हिंदुओं को दंगाई बताया, रामनवमी को दंगों का आयोजन बताया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बंगाल के सीएम ममता पर बड़ा आरोप, कहा ममता ने बांग्लादेशियों के लिए खोले पश्चिम बंगाल के दरवाजे। लोकतंत्र का मतलब एंटी हिंदू नहीं होता है। ममता बनर्जी ने पूरा तो दरवाजा ही खोल दिया, बांग्लादेश से जितना लोग आना है आओ। डेमोक्रेसी मतलब एंटी हिंदू, ये है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इस कड़ी में आज पीएम मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल का